संस्थाओं में और भारतीय जनता पार्टी में गौरव भाटिया के हवाले से इन्होंने इशारे में कहा कि कहीं नजर ऐसा आता है कि शायद किसी किस्म की मिलीभगत है। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी आदमी जो है यहाँ के इंस्टीट्यूशन पे अगर सवाल उठाएगा तो हम जो कि रूलिंग पार्टी से हैं, संविधान पे हम भरोसा रखते हैं, सिस्टम पे भरोसा रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सिस्टम के साथ जो खड़े होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हेमंत सोरेन जी ने कल एक ट्वीट किया और वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को उन्होंने केचुआ जैसे शब्द का प्रयोग किया, तो हमने उसका विरोध किया कि आप इस तरह से इंस्टीट्यूशन को जो है आप डिफेम नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूशन को आप डिमीन नहीं कर सकते। जैसे कि राजेश जी ने एग्जांपल दिया कि जयराम रमेश ने XYZ बातें कही, लेकिन मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं इसको एक बिगर कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि जयराम रमेश और सुप्रिया सिनेत का मैंने आपको एग्जांपल दिया। सेकंड एग्जांपल मैंने आपको आशुतोष जी का दिया, जो पत्रकार अपने आपको कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, और उन्होंने कहा कि बक्सा कहाँ से आ गया। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ हंसराज मीना का। हंसराज मीना जो ट्राइबल आर्मी को लीड करते हैं और हेमंत सोरेन से कहीं ना कहीं हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। हंसराज मीना ने ये ट्वीट किया है कि हरियाणा के जवान भाजपा के खिलाफ थे, हरियाणा की महिलाएं भाजपा के खिलाफ थे, हरियाणा के जो प्लेयर्स भाजपा के खिलाफ थे, फिर ये भाजपा कैसे जीत गई और ईवीएम बैन करके उन्होंने जो क्या किया है, एक ट्रेंड चलाना चालू किया है। तो मैं आपको एक इकोसिस्टम दिखा रहा हूँ, जिस इकोसिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हैं, कुछ पत्रकार जो अपने आप को कह रहे हैं वो भी लोग हैं, कुछ अपने आप को एनजीओ चला रहे हैं वो भी लोग हैं, और ये सब मिल करके कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप माहौल की बात करेंगे, देखेंगे तो 2-4 दिन से नहीं, 1 महीने से ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि भाजपा के यहाँ से हरियाणा निकल गया, ये लोग हरियाणा हार गए, प्रधानमंत्री वहां पर विजिट नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे, हमारे मैनिफेस्टो को देखेंगे आप, हरियाणा में जो हम भाजपा ने मैनिफेस्टो जो लॉन्च किया है, उस मैनिफेस्टो को लोगों ने बहुत सराहा है और मोदी की गारंटी पे विश्वास किया है। जैसा कि मैं आपके डिबेट पे कल भी आया था और हम लोग 2 चीजों पे बात कर रहे थे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दोनों देना चाहिए। तो भाजपा ने वहां हरियाणा में, ठीक है, वहां पर भी हरियाणा में भाजपा ने बात की कि हम महिलाओं को जो कैश पैसा 2100 रुपए प्रति महीने देंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम रैपिड रेल बनाएंगे, हम ओलंपिक प्लेयर्स के लिए नर्सरी बनाएंगे। तो हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पॉलिसीज को जनता ने पसंद किया, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया, स्टांप लगाया, और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि 10 साल के बाद में तीसरी बार हमारी सरकार जो है हैट्रिक हम वहां पर मारने जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में